नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। पीएम मोदी ने पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और पुणे की मेयर मुरलीधर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कुल 32.2 किलोमीटर पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने आर.के. लक्ष्मण और गैरले संग्रहालय का उद्घाटन किया और सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत की। सीआईएसएफ का आज 53वां स्थापना दिवस। चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम मनोहर लाल झज्जर के गुरुकुल पहुंचे और 106वें वार्षिक उत्सव में शिरकत की। तो वहीं उन्होंने वीरांगनाओं को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सीएम मनोहर लाल बहादुरगढ़ के एसडीएम और राजस्व अधिकारियों के आवासीय परिसर रावमावी कसार, राउवी जाखोदा और नवनिर्मित 18 बेड बस स्टैंड का उद्घाटन करेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल बादली उपमंडल के एसडीओ कॉम्प्लेक्स और आवासीय परिसर की परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। बल्लभगढ़ में कैनाल सेक्टर 3 पर 6 लेन पुल का केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने उद्घाटन किया। कैनाल सेक्टर 3 पर 6 लेन पुल करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इस बीच मंत्री कृष्णपाल ने कहा कि फैजाबाद में कांग्रेस राज में पुलिया भी नहीं बनी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है। देश के प्रत्येक व्यक्ति का भविष्य उनके हाथ में सुरक्षित है। मारियुपोल में रूसी सेना के सीज फायर तोड़ने से मानवीय कॉरिडोर से आम लोगों को निकालने की प्रक्रिया सुरक्षा कारणों से रोक दी गई। यूक्रेन की सरकार का दावा कि रूस ने 10 दिनों के संघर्ष में अपने 10,000 सेना के जवानों को खो दिया है। इसके अलावा रूसी सेना के 79 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर समेत 269 टैंक तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन नहीं झुका तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। पुतिन की धमकी के जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम आजादी के लिए लड़ेंगे और किसी के सामने नहीं झुकेंगे। रूसी सेना ने एक बार फिर से खार्किव को निशाना बनाया, लिहाजा वहां रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक की है। बता दें कि इसकी वजह से वहां कई इमारतों में आग लग गई। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान जारी है। इसके तहत अब 210 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। बता दें कि इंडियंस को बुखारेस्ट रोमानिया से दिल्ली लाया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया है कि रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक कीव को घेरे हुए हैं और रूस कभी भी शहर पर अटैक कर सकता है। मास्टरकार्ड और वीजा ने रूस में अपनी सभी सर्विसेज बंद करने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस में अब तक 150 से अधिक कंपनियों ने अपना कारोबार समेटा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से मुलाकात की। मुलाकात में ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के लोगों के साथ है। यूक्रेन के लीव में रूसी हमले से बचाने के लिए सभी स्टैच्यू को कवर किया गया है। इन स्टैच्यू को पुलिस की मॉनिटरिंग में रखा गया है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने शहर की घेराबंदी कर दी और वो कभी भी हमला कर सकती है। इधर रूस की सरकार ने ऐलान किया है कि यूक्रेन और सीरिया युद्ध में जान गंवाने वाले हर रूसी सैनिक के परिवार को 50 लाख रूबल यानी कि करीब 3.9 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारतीय छात्रों का वापस आना लगातार जारी। इस बीच यमुनानगर की रहने वाली मानसी शर्मा अपने घर पहुंची। बेटी को घर वापस देकर परिवार के सदस्यों के चेहरे खिल गए। तो वहीं इस पल को परिवार ने सेलिब्रेट भी किया। यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गई छात्रा मानसी ने यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के दौरान किस प्रकार से अपनी जान बचाई और किन हालातों का सामना कर भारत लौटी है, उन सबको साझा किया। रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच भारतीय छात्रों की वतन वापसी में हरियाणा में भी आधे से ज्यादा छात्र वापस आ चुके हैं। फरीदाबाद पहुंचे छात्रों के परिजन हवन पूजा पाठ करवा रहे हैं। परिजनों को खुशी है कि उनके बच्चे सही सलामत घर वापस आ गए हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है इस बात को लेकर है कि अब आगे की जो पढ़ाई है वो कैसे पूरी हो पाएगी।
रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते विद्यार्थियों का यूक्रेन से स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी। शासन प्रशासन का दावा, जिले के 52 विद्यार्थियों में से 38 लौट आए, बाकी 14 भी जल्द आएंगे। कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा, यूक्रेन में फंसे न केवल भारतीय बल्कि पाकिस्तानी छात्रों को भी उनके वतन वापसी करवा रही है। यूक्रेन से सकुशल अपने परिजनों के पास पहुंचे एमबीबीएस के छात्र गरिमा और आशीष ने इस दौरान मोदी और मनोहर सरकार का धन्यवाद किया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार का वहां से भारतीय छात्रों को निःशुल्क निकालना साहसिक कदम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने दिखा दिया कि उसे विदेश में रहने वाले अपने देश के लोगों की भी चिंता है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जींद के कंडेला गांव पहुंचे, जहां कंडेला और माजरा खाप ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष में बोलने पर धन्यवाद किया और कंडेला खाप और माजरा खाप ने राज्यपाल को किसान सम्मान रत्न से सम्मानित किया। एसआरएस बिल्डर पर बैंक से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने के बाद होम बायर्स पर भी फ्लैट खाली करने की तलवार लटक गई है। ईडी ने करीब 1400 फ्लैट धारकों को 10 दिन में अपना फ्लैट खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं और बाकायदा सोसाइटी के गेट पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। इसी से परेशान होकर फ्लैट धारक जगह जगह अपनी गुहार लगा रहे हैं। विधायक नरेंद्र गुप्ता से मुलाकात के बाद डीसी रेजिडेंस पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। करनाल में इंडो इजराइल के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से बायोडिग्रेडेबल मल्चिंग शीट पर रिसर्च की जा रही है। बायोडिग्रेडेबल मल्चिंग शीट 1 वर्ष में खुद डिस्पोज होगी और मिट्टी में मिलने से पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। इस रिसर्च के सफल परिणाम मिलने से मल्च शीट प्रयोग करने वाले किसानों की बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि बायोडिग्रेडेबल मल्च तैयार करने के लिए पॉलीमर स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। केंद्र पर सौंफ की खेती में बायोडिग्रेडेबल मल्च लगाई गई है और यूज हुई मल्च के नमूनों पर लैब में रिसर्च की जा रही है। कैथल के सरकारी अस्पताल में एक मरीज हॉस्पिटल में एडमिट था। जब वो अपने टेस्ट करवाने बाहर गया तो अस्पताल के कर्मचारी उसका बेड ही उठाकर ले गए। इस बारे में अपने आसपास पड़ोसियों से जब उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल का स्टाफ ही उसका बेड उठाकर ले गया, जिसके बाद मरीज काफी समय तक व्हील चेयर पर बैठा रहा, जबकि वो काफी गंभीर रूप से चोटिल था। मरीज के साथ आए उसके परिजनों ने हॉस्पिटल की इस व्यवस्था का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। स्टाफ को बोला कि हम इस वीडियो को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और कैथल डीसी के पास भेजेंगे, तो हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने आनंद फानंद में उसका बेड वापस किया। दंत चिकित्सक डॉक्टर पंकज कंबोज ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और डायरेक्टर जनरल के निर्देशानुसार सरकारी स्कूलों के बच्चों के दांतों का फ्री में इलाज किया जाता है। कैथल में प्रशासनिक अधिकारी ही ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे। प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों के ही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है। डीसी प्रदीप दहिया, एसडीएम, सीटीएम, डीआरओ, तहसीलदार सुदेश मेहरा, डीडीपीओ जैसे बड़े ओहदों पर बैठे अधिकारियों की गाड़ी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए फर्राटा भर रही है। ट्रैफिक नियम सभी वाहनों पर लागू होते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। इस पूरे मामले पर एसपी का कहना है कि सरकारी गाड़ियों के पीयूसीसी न होने का मामला अभी संज्ञान में आया है। भिवानी में अपराधियों पर अंकुश लगाने के मकसद से पुलिस ने नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। पुलिस के द्वारा हर गली कूचे और चौक चौराहों पर वाहनों की तलाशी ली गई। वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने की सीख भी दी गई। खास बात यह रही कि महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा चौराहों पर खड़े होकर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस अपराधों को रोकने के लिए संजीदगी दिखाती नजर आई। शनिवार देर रात को ऐसा ही नजारा भिवानी जिले की सड़कों और गलियों के साथ पूरे प्रदेश में देखने को मिला। देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 5476 नए मामलों की पुष्टि, 158 मरीजों की मौत, 11,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 180 नए मामलों की पुष्टि। प्रदेश में अब सिर्फ 1225 केस एक्टिव बचे। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 99 नए केस दर्ज। द्वारा के प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भक्तों द्वारा चम्मच में दूध रखकर नंदी के पास लगाया जा रहा है, जिसके बाद दूध पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इस वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है क्योंकि ये प्राचीन पंचमुखी शिव मंदिर टोहाना के सबसे पुराने मंदिरों में से एक और लाखों लोगों की श्रद्धा इस मंदिर से जुड़ी है।
भिवानी में लड़के और लड़कियों की 2 दिवसीय सब जूनियर और जूनियर क्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप में प्रदेश के विभिन्न जिलों से खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाया। प्रतियोगिता का शुभारंभ आश्रम के पीठाधीश्वर डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने किया। चैंपियनशिप का आयोजन महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स एकेडमी ने किया। संयोजक शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट रहा। सोना गुड़गांव के बीच बनने वाले नेशनल हाईवे पे गांव घामडोज के पास टोल बैरियर लगाया गया है, जिसको लेकर लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर आसपास के लोगों ने महापंचायत का आयोजन किया। 51 लोगों की एक टीम गठित की, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर समस्या के समाधान कराएंगे। पलवल के होटल अपराध जांच शाखा टीम ने 5000 के नामी हत्यारोपी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। राजस्थान से आ रहे हत्यारोपी राजकुमार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने अदालत में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। पलवल के होटल में गोयल नर्सिंग होम चौक के पास बैंक टेक्सटाइल की कपड़े के शोरूम में भयंकर आग लग गई। आग से करोड़ों का नुकसान। आग पर काबू पाने के लिए जेसीबी मशीनों से गेट और छत को तोड़ा गया। लगभग 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 8 हाईवे पर वैन में शॉर्ट सर्किट के कारण चलती कार में आग लग गई। कार कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम वैन की थी। आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में कुछ नकदी भी जलकर खाक हुई। पलवल थाना सदर पुलिस ने 300 गाय की खाल से भरा ट्रक पकड़ा और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जुलाना में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रात्रि गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एक इको वैन को पकड़ा, जिसमें तलाशी के दौरान 1 किलो 80 ग्राम अफीम बरामद हुई। वहीं पुलिस ने इसके साथ 4 आरोपियों को काबू किया। पुलिस के अनुसार इस नशीले पदार्थ की बाजार में कीमत 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। गुरुग्राम नगर निगम के जेई की पत्नी को गुरुग्राम के सेक्टर 38 से सलून की सेवाएं पसंद नहीं आई तो अधिकारी का पारा हाई हो गया। पत्नी के गुसाई रूप को देखकर नगर निगम अधिकारी भी भड़क गया और उसने सलून पर अतिक्रमण हटाओ दस्ता भेज दिया। वहीं दस्ते ने सलून के आगे लगे साइन बोर्ड और शेड आदि को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद सलून संचालक ने उच्च अधिकारियों को शिकायत की। वीवीआईपी मोबाइल नंबर देने के नाम पर हरियाणा पंजाब में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा। लोगों को मोबाइल नंबर देने के बहाने से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। वीवीआईपी नंबर का बारकोड नंबर भेजकर धोखाधड़ी की जा रही है और दर्जनों लोगों को लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। इस गैंग के 2 आरोपियों को पंचकुला क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। गैंग के सदस्यों से कई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड डाटा के साथ साथ कैश बरामद किया गया। पुलिस का दावा, जल्द ही गैंग के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पलवल कैलाश नगर में दहेज में कार और नकदी न मिलने पर सोना से पलवल आई बारात दूल्हे के बिना फेरे लिए वापस चली गई। दुल्हन के पिता की शिकायत पर कैंप थाना पुलिस ने दहेज उत्पीड़न एवं मारपीट के आरोप में दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दादरी दिल्ली रोड पर गांव मोरवाला के पास तेज रफ्तार ट्रक की बाइक से सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बाइक ट्रक में फंस गई और दूर तक घिसटती चली गई। इस दौरान दोनों वाहनों में आग लगने से दूर कर जल गए, जिसके कारण बाइक सवार युवक की जलने से मौत हो गई। ट्रक चालक ने कूदकर जान बचाई। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सदर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। जांच शुरू कर दी। टुआना में निजी स्कूल की बस को एक कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में चालक की टांग पे फ्रैक्चर हो गया, 4 बच्चे घायल। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हादसे में कैंटर चालक को मामूली चोट आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कैंटर व बस को कब्जे में लिया। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में वेडिंग पुलिस वाटिका में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाई। सोनीपत में किसी महिला ने नवजात को कपड़े में लपेटकर सुनसान खेत में फेंक दिया। वहां पर कुत्तों ने बच्चे को नोच कर कई जगह से खा लिया। लोगों ने नवजात को कुत्तों से छुड़ाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नवजात को फेंकने वाले की तलाश जारी। रतला में हरफली गांव के पास दुर्गा कॉलोनी में 2 बच्चे तालाब में डूब गए, जिनकी उम्र 11 और 10 साल बताई जा रही। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा।
पलवल के चांदहर थाना क्षेत्र के पास 19 साल की नव वायता की गोली मारकर हत्या, जिसका आरोपी पति सास और ससुर पर लगा। करनाल में बेटी की शादी से एक दिन पहले नहर में पिता का शव मिलने से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। परिजनों ने पिता के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 107 रन के विशाल अंतर से मात दी। आज सुबह 4:37 पर नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र राजधानी काठमांडू से 166 किलोमीटर दूर था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। होली से पहले सस्ता हुआ खाने का तेल, सरसों और सोयाबीन के तेल का भाव घटा। मंडियों में सरसों की आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहनों के भाव में गिरावट आई। 2021 से 22 के फसल वर्ष में भारत का गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 11.1 करोड़ टन हो सकता है। पिछले साल देश में 10.9 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। अब कोरोना के किसी भी वेरिएंट का बेरोजगारी पर नहीं होगा असर। देश के महामारी से उबरने के बीच अधिकांश क्षेत्रों का मानना है कि कोविड-19 की किसी नई लहर के कारण भर्ती प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक महिलाओं के लिए खास बचत खाता पेश कर रहा है। पीएनबी पावर सेविंग्स महिलाओं के लिए स्पेशल अकाउंट, 5 लाख तक के फ्री बीमा के साथ मिलेंगे कई फायदे। साल 2022 के अब तक के प्रदर्शन की बात करें तो चांदी में 10% और सोने में 8.3% का उछाल आया। निफ्टी में 7.8% और सेंसेक्स में 8.2% की गिरावट आई। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ ग्राहकों को सचेत किया है। 44 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को अलर्ट किया गया है। एसएमएस के जरिए भेजे गए एम्बेडेड लिंक पर क्लिक न करने की चेतावनी। विक्रांत मैसी और सारा अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गैसलाइट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दोनों ने फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग गुजरात के राजकोट में शुरू कर दी है। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड 4 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.5 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया। रूस और यूक्रेन के बीच अब भी जारी है जंग। इस बीच पॉपुलर संगीतकार जावेद अख्तर ने की नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ। बोले, मुझे पूरा भरोसा है यूक्रेन से सभी बच्चों को सुरक्षित घर वापस लाया जाएगा। और एक्ट्रेस सांसद हेमा मालिनी बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रूस यूक्रेन जंग के मामले को संभाल रहे हैं, ये गर्व की बात है। हर कोई हमारे मोदी जी से गुहार लगा रहा है।